तो भाई आप ये फोटो अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, वाइज मैन पॉल हेमन की फोटो है। तो भाई पॉल हेमन इसमें जो लग रहे हैं अपने हीरोइस्टिक टाइप के, आप देख सकते हो कैसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप को पॉल हेमन ने ह्यूमन की पकड़ा। और भाई ये है प्रेस्टीज ऐसे करके पॉल हेमन दिखाना चाह रहे हो भाई, कितना तगड़ा पोज है। आप लोग इसको मीम में भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रोमन रेंग्स के पूरे जो इंटरव्यू रोमन रेंग्स का हुआ था मैट मैगफी शो के अंदर। बहुत सारी बातें आपको बतानी है रोमन रेंग्स के रिगार्डिंग, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोमन रेंग्स ने कोडी रोड्स की स्टोरी के बारे में बात करी। उन्होंने सिंपली बोला कोडी रोड्स की स्टोरी को कि देखो भाई, जो कोडी रोड्स की स्टोरी है वो एक मिनी स्टोरी है, कि मतलब बहुत सारे लोगों की जो स्टोरी है वो रोमन रेंग्स से जुड़ी हुई है, उसमें से एक हिस्सा है कोडी रोड्स की स्टोरी का। और उन्होंने कोडी रोड्स की स्टोरी को ज़्यादा वैल्यू दी भी नहीं भाई। तो कोडी रोड्स की स्टोरी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे सारी स्टोरी तो भाई देख रहे हो, रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल सब तो रोमन रेंग्स की चैंपियनशिप के पीछे पड़े हुए हैं। तो वैसे ही उन्होंने कोडी रोड्स को बोला, कुछ ज़्यादा ऐसा भाव दिया नहीं। उसके बाद माइकल कोल के बारे में उन्होंने भाई बातें कर दी, उनको रोस्ट कर दिया। जॉन सीना के बारे में बात करी रोमन रेंग्स ने। उन्होंने बोला कि देखो मैं फोकस करता हूँ क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी के ऊपर नहीं, कि जॉन सीना के पास 16 टाइम चैंपियन है और उसकी जो चैंपियनशिप रेन है उनको मिला के भी मेरे से ज़्यादा रेन नहीं हो रहा है। मैं 4 साल तक अपना चैंपियनशिप को होन किया हूँ। हाँ, जॉन सीना उस टाइम का होगा गोट लेजेंड, लेकिन इस टाइम का मॉडर्न एरा का मैं हूँ, ऐसे करके रोमन रेंग्स ने बोला। तो भाई अपनी चौड़ दिखाई रोमन रेंग्स ने पूरा अपने कैरेक्टर के ऊपर। तब उसका सीएम पंक के बारे में बात करें, यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो जिसमें सीएम पंक के हाथ की नकल कर रहे हैं। उन्होंने बोला भाई मैं सीएम पंक के जैसे ऑलवेज रोता नहीं हूँ, क्राई नहीं हूँ, मैं अपना ड्रीम्स को इंजॉय करता हूँ, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब मैं रोता नहीं हूँ सीएम पंक जैसा कि अरे भाई ये नहीं हुआ, ये हो गया वगैरह वगैरह करके उन्होंने सीएम पंक के वो गालियाँ भी दे दी। और सीएम पंक को तो यहाँ से क्या टीज हो रहा है कि रोमन रेंग्स वर्सेस सीएम पंक का भी डब्ल्यूडब्ल्यू कोई प्रोग्राम कर सकती है, देखो भाई क्या होता है। और सीएम पंक रोमन रेंग्स मेरे हिसाब से होना ही है कभी ना कभी। अभी रोमन रेंग्स की बहुत सारी लेयर्स भी आने बाकी हैं। अब जरा रोमन रेंग्स ने अपने करियर के बारे में बात करी, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने बोला कि भाई अभी तो मेरे को बहुत कुछ उखाड़ना है रेसलिंग के अंदर। अभी मैं 38 ईयर्स ओल्ड का बिल्कुल यंग हूँ, मतलब 38 ईयर्स ओल्ड का मैं भी यंग आदमी हूँ। मैं इसको 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ भाई ताकि आप पकड़ पाओ इस चीज़ को, और एक डेकेड्स और मैं इसको दे सकता हूँ। मतलब रोमन रेंग्स का रेसलिंग करियर बहुत है भाई, चाहे वो पार्ट टाइम हो जैसा भी, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो भी रहने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि रोमन रेंग्स का करियर बिल्कुल फिनिश खत्म ये हो गया है, वो हॉलीवुड चले जाएंगे। वैसे उन्होंने यही बोला कि हॉलीवुड में मैं नहीं गया, हॉलीवुड मेरे पास आया, ऐसा करके रोमन रेंग्स ने बोला। और भाई मतलब वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं रोमन रेंग्स, ऐसा उनका कहना है। बहुत कुछ अभी करना बचा ऐसा करके। उसके बाद रोमन रेंग्स ने फैमिली के बारे में बात करी, वो जो जे ऊसो और जिमी ऊसो के रिगार्डिंग वाली जो चीज़ है, जे ऊसो और जिमी ऊसो के बारे में बात करा। मतलब उनको कोई केयर नहीं है जे ऊसो के बारे में, क्योंकि सिंपली भाई जे और जिमी का मैच होने वाला है। जे ऊसो के बारे में उनको केयर नहीं, सिर्फ उनको जिमी ऊसो के बारे में केयर है, क्योंकि वो उनकी फैमिली में बिलोंग करते हैं, क्योंकि जे ऊसो निकल लिया भाई इसलिए। इसके बाद माइकल कोल सॉरी पैट मैकफी ने वो एल वाले साइन की बात करी कि सब वी द वंस ऐसे करके करते हैं, रॉक एल वाला साइन लगाता है। इसके ऊपर रोमन रेंग्स ने ज़्यादा बात नहीं करी, और उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोमन रेंग्स ने ज़्यादा बात इसलिए नहीं करी भाई क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या टीज कर रही है कि यही मुद्दा बनेगा रोमन रेंग्स और रॉक के मैच का, क्योंकि रोमन रेंग्स ने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी है। और यहाँ पे ये भी आप साइन देख सकते हो, वॉच आउट रोमन, द रॉक इज कमिंग फॉर यू, तो ऐसे करके ये साइन को भी मेंशन किया पैट मैकफी ने। तो रोमन रेंग्स ने इसके बारे में बात नहीं करी, उन्होंने सीधे पता नहीं मुद्दे को ट्विस्ट करके कोडी रोड्स को एज अ पॉलिटिशियन बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। इस समय उन्होंने शुरू किया कि भाई कोडी रोड्स एक पॉलिटिशियन है जो कोट वोट पहन के मस्त आता है, लोगों के साथ एंट्रेंस करता है, ये सब दिखावा करता है कोडी रोड्स, ऐसे करके रोमन रेंग्स ने बोला। एक प्योर गाय नहीं है कोडी रोड्स। और उन्होंने वुमेन के बारे में बात करी, रोमन रेंग्स वर्सेस रॉक के बारे में, जिसमें वो बोलते हैं कि भाई देखो एक ट्राइबल चीफ वर्सेस पीपल्स चैम, एक बहुत बड़ा मैच लोगों ने मिस कर दिया। जो मिनी लोग हैं, मतलब जो लोग रोमन रेंग्स के फैन नहीं है, उनको उन्होंने स्टूपिड और गंदा गंदा बोल दिया भाई। इसके बाद रोमन रेंग्स वही बात कर रहे होते हैं कि रॉक रोमन रेंग्स कैसे कर दिया, और यही तो इसकी खास बात है। कभी भी चीज़ें ट्विस्ट एंड टर्न होने लगती हैं रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ऐसे करके रोमन रेंग्स ने बोला। और इसके बाद वो पॉल हेमन के ऊपर आ जाते हैं। मतलब बेसिकली उन्होंने रॉक के बारे में यही बात करी कि रॉक रोमन रेंग्स का मैच कैसे नहीं हुआ। उसके बाद पॉल हेमन के बारे में बात करते हैं, पॉल हेमन की तारीफें होती भाई कि पॉल हेमन सबसे ज़्यादा डिजर्व करता है, इसके अंदर ताली वाली बजती है मस्त भाई कि पॉल हेमन से ज़्यादा कोई डिजर्व नहीं करता, पॉल हेमन डिजर्व करता है सबसे ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे करके रोमन रेंग्स से पूरा इस अपने इम्पल्सिव इंटरव्यू के अंदर बात करी है। तो भाई इसके अंदर मेन हाईलाइटिंग पॉइंट 2 ही चीज़ें ऐसा मेरे को लगा कि उन्होंने सबसे पहले तो भाई अपने करियर के बारे में बात करा हूँ, रेसलिंग करियर के बारे में, और उसके बाद उन्होंने बात किया कि भाई
रॉक और रोमन रेंस वाले मैच के बारे में। ये दो चीज़ें बहुत प्लग करना भाई, आगे जाके बहुत काम आने वाली हैं। तो ये दो चीज़ों के ऊपर मेन फोकस था इस रोमन रेंस के इंटरव्यू में। बार बार इसको इम्पल्सिव से रिलेट क्यों कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं, जो भी बहुत अच्छा इंटरव्यू था भाई, मैंने इसको पूरा बैठ के देखा। और आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं, ये 5 मिनट के अंदर यही सार है पूरे इंटरव्यू का। तो अब बात कर लेते हैं अदर स्टोरी के बारे में। तो स्लैमी अवार्ड डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, आप ये देख सकते हो पूरा ग्राफिक। और कैटेगरी में मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि कैटेगरी ये है फीमेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर, मेल सुपरस्टार ऑफ द ईयर। आप देख सकते हो किस किस का नाम है यहाँ पर। उसके बाद बेस्ट एंट्रेंस, बेस्ट रिटर्न, बेस्ट फैक्शन, उसके बाद भाई राइवलरी ऑफ द ईयर, एनएक्सडी सुपरस्टार, मैच ऑफ द ईयर, उसके बाद ओएमजी मूवमेंट, फिर सोशल स्टार ऑफ द ईयर, मतलब सोशल मीडिया के अंदर जो रहता है। तो ये पूरी लिस्ट है, इसको आप देख सकते हो। और ये ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर, और लिंक भी है जो डब्ल्यूडब्ल्यू की ऑफिशियल वेबसाइट में है, या फिर आप ट्विटर के ऊपर जाके भी देख सकते हो भाई, यहाँ से आप वोट कर सकते हो। और ये आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि एक्सपायर होने वाले हैं। ड्रू मैकिंटायर का नाम इसमें से काट देना, बाकी ड्रू मैकिंटायर ने शायद साइन कर लिया है। रिकोशे, सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, केविन ओवंस, कोफी किंगस्टन, जिंदर महल और निक खान का भी हो जाएगा इस साल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर। तो भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करती है इसके रिगार्डिंग। और अब जरा बात कर लेते हैं फैक्शंस के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला है फैक्शंस का। ब्लड लाइन, डैमेज कंट्रोल, जजमेंट डे, इंपीरियम, LWO, प्राइड, उसके बाद अल्फा एकेडमी, फाइनल टेस्टामेंट, लेगार्डल, फैंटाजमा, रीजनरेशन एक्स, उसके बाद दी ओसी और इंदू शेर। ये जो फैक्शंस हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भाई, वो टाइम मतलब जब फैक्शन नहीं हुआ करती तब हम तरसते थे भाई एक आधा फैक्शन हो जाए, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी फैक्शंस हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर हैं। फिन बैलर ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक फोटो डाली, जिसको अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। डीमन बैलर 8 माई सन करके एक साइन को पोस्ट किया है फिन बैलर ने। तो क्या डीमन बैलर रेसलमेनिया के अंदर आने वाला है? अब इसके रिगार्डिंग पॉसिबिलिटी आ रही है, या फिर ऐसी मजे मजे में उन्होंने पोस्ट कर दिया, लेकिन इसमें भी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं। तो अब जरा डेमियन प्रीस्ट के बारे में बात कर लेते हैं भाई। डेमियन प्रीस्ट के पास अब 100 दिन बचे हैं अपना ब्रीफ केस रखने के लिए, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा उनके पास से ब्रीफ केस। तो ये रिमाइंडर है। साथ साथ में आप कल रॉ में और भी चीज़ें देख सकते हो। आइवॉर और अल्ड्राले का मैच होगा, सैमी ज़ेन और ब्रोनसन रीड का मैच होगा, जे ऊसो और नाकामुरा का मैच होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल वीडियो डीप डिस्कशन ऑन रेसलमेनिया के ऊपर आएगी, जो संडे स्पेशल था रोमन रेंस के इम्पल्सिव के चक्कर में मैंने उसको आज कर दिया। आपको पता होना चाहिए ना, मंडे को हम लोग डिस्कस करेंगे डीप डिस्कशन वाले मैचेस को। और पॉल हेमन को भाई आप एक और बार देख सकते हो इसी बात पे। तो अब जरा एलेक्सा ब्लिस के बारे में बात कर रहे थे। तो एलेक्सा ब्लिस की यहाँ पे फोटो देख सकते हो जिम के अंदर। तो फाइनली उन्होंने वर्कआउट भी करना शुरू कर दिया, मतलब उनका रिटर्न आस पास ही है। वो कब है कैसा है वो रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आस पास ही उनका रिटर्न होने वाला है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है समर स्लैम के आसपास एलेक्सा ब्लिस आ जाएंगी। तो आप ये भी अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। रेसलिंग ऑक्स की तरफ से ट्वीट। तो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कंसीडर कर रही है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, दी अंडरटेकर और जॉन सीना को, कि वो रेसलमेनिया 40 के अंदर कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ उनका सीन होने वाला है। तो कुछ पता नहीं हो सकता। ऐसे रेसलमेनिया 2016 की थी जिसमें रोमन और ट्रिपल एच का मैच था, स्टोन कोल्ड, द रॉक, होक होगन ने मिलकर कोई सेगमेंट दिया था। तो वैसे ही जॉन सीना, अंडरटेकर और हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कुछ मूवमेंट दे सकते हैं इस बार रेसलमेनिया के अंदर। तो रिपोर्ट है, देखो कितनी सच्ची होती है। तो भाई आप ये फोटो देख सकते हो भाई। जिमी ऊसो स्टाइल मार रहे हैं मस्त तरीके से, ये आप देख सकते हो भाई। मतलब इसके अंदर बताया गया है कि जिमी ऊसो पहले इस साइड वो जे ऊसो ऐसे करते हैं ना, सब वेब टाइप का वो करते हैं, फिर दूसरे साइड करते हैं, लेकिन लोग उनको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं जिमी ऊसो को। लेकिन उसके बाद वो फिर जे ऊसो करते हैं तो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कोडी रोड्स करते हैं तो फिर लोग उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब वही हीट करके बोलते हैं लोग। और फिर उसके बाद क्रॉस रोड्स और उसके बाद वो सब भी पड़ जाता है जिमी ऊसो को। तो भाई स्मैकडाउन ऑफ एयर के बाद ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और साथ साथ में कोडी रोड्स ने अपने जूते भी दान कर दिए भाई। मतलब पूरे स्मैकडाउन के ऑफ एयर मस्त फील सब था भाई, मतलब पूरा मजामा वाला सीन डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्रिएट किया था स्मैकडाउन के ऑफ एयर के जाने के बाद। तो भाई आजकल लाइव इवेंट्स और स्मैकडाउन के ऑफ एयर में सुपरस्टार्स कुछ फनी मोमेंट स्टफ ये सब करते रहते हैं। तो भाई ये सब भी चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आजकल, और मस्त चल रहा है जो भी है। तो अब बात करते हैं, जाते आते मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। तो भाई डेम मैर्जर की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी बहुत दिन पहले, जिसको मैंने कोई सीरियसली लिया नहीं था, कि टीओके ने बोला है रॉक को कि फॉलो करें वो टीवी की पीजी गाइडलाइंस। अगर आपको पीजी गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं तो भाई प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, मैंने बताया हुआ है कि इसमें अपशब्द जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो वो सब चल रहा है, विंस मैकमैन का एरा वैरा नहीं है। तो ये रॉक ने भाई गंदे से छोल दिया है जो रिपोर्ट आई थी डेव मैर्जर की, जो उनका था भाई। रॉक ने लिखा है दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली डैश, आप पढ़ लो क्या है वो भी। तो भाई मतलब रॉक ने सीधे सीधे बोल दिया भाई, हॉर्स मतलब SHIT है। मैंने इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि
ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए भाई, लेकिन रॉक ऐसा भाई बोल ही देते हैं, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको। और जो भी है भाई आप देख लो कि अब ये रिपोर्ट बिल्कुल ही मतलब सुपरस्टार जब बोले हैं भाई कि ये रिपोर्ट मतलब ऐसी है तो समझ जाओ भाई, मतलब रॉक अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे इस चीज़ को। और भाई बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, डेली कंटेंट आता है तो उसके लिए भाई प्लीज़ शेयर कर देना, मतलब मेनली सब्सक्राइब कर दो भाई। मिलते हैं आपको कल डीप डिस्कशन वाले वीडियो में जो स्पेशल होने वाला है। रस्मिया के कुछ मैचेस को हम लोग खंगोल खंगोल के डिस्कस करेंगे। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ। बाय बाय, टेक केयर।